तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। आज की वीडियो होगी बीकानेर से बिरदवाल तक इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के बारे में। जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ वो है 12456 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट वाया श्री गंगानगर। अभी हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है बीकानेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पोल्स लगा दिए गए हैं और आउटर में भी कुछ दूर तक पोल लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी वर्टिकल पोल्स ही लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर अभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। और यही स्थिति प्लेटफॉर्म नंबर 5, 4, 3 और 2, 1 की है। बीकानेर से चलने के बाद अगला जो रेलवे स्टेशन है, इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो है लालगढ़ जंक्शन। बीकानेर जंक्शन से लालगढ़ जंक्शन की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है, लालगढ़ से बीकानेर होते हुए रतनगढ़ तक एक स्ट्रेच में होना है और बिरदवाल से लालगढ़ तक एक स्ट्रेच में होना है। बीकानेर जंक्शन से निकलने के बाद जैसे हम लालगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कोई भी कच्चे ना पक्के फाउंडेशन नहीं मिलते। अब लालगढ़ जंक्शन में एंट्री हो रही है, यहाँ से खुदाई का काम चालू है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इससे थोड़ा आगे चलते ही एक पक्का फाउंडेशन हमें मिला है। लेकिन जैसे ही हम लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर एंट्री लेते हैं तो प्लेटफॉर्म पर कोई भी फाउंडेशन का काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और तीनों पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है फाउंडेशन का। इस रूट का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो असल में यहीं से स्टार्ट होना है, यानी कि लालगढ़ से बिरदवाल तक एक स्ट्रेच में होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है लालगढ़ रेलवे स्टेशन से और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन का कार्य कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। लालगढ़ से डिपार्चर के बाद लालगढ़ का जो ये यार्ड है उसमें आप देख सकते हैं आपको कहीं भी कोई फाउंडेशन का कार्य नहीं मिलेगा। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, लालगढ़ यार्ड का पूरा एरिया आपको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलेगा देखने को। और जैसे ही हम लालगढ़ यार्ड के आउटर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है, कच्चे फाउंडेशन भी बने हुए हैं। और जैसे ही ये लेवल क्रॉसिंग को हम पार करते हैं तो हमें पोल्स और उनके ऊपर एसटीबीटी का काम दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। लेकिन इन पर अभी वायरिंग का कोई काम नहीं हुआ। और ये हम अभी कानासर स्टेशन पर एंट्री ले रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साइड में जो लूप लाइन है उस पे पोल्स और एसटीबीटी का काम पूरा कर लिया गया है। कहीं कहीं सिंगल वायर को ऐसे ही जोड़ के रखा गया है, लेकिन प्रॉपर वायरिंग यहाँ पर नहीं की गई है। और बीकानेर से जो बिरदवाल का सेक्शन है ये 162 किलोमीटर का है। असली काम का पता तो स्टेशन पर ही आकर पता लगता है, क्योंकि यहाँ से हमें वायरिंग, पोल्स, एसटीबीटी एक्सटेंशन वगैरह सभी दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोल्स लगाकर उन पर एक्सटेंशन लगाकर एसटीबीटी का काम पूरा कर लिया गया है। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं कहीं वायरिंग का काम भी हो रखा है। और जैसे हमारी ट्रेन कर्व ले रही थी तो हमें पीछे वायरिंग का काम भी दिखाई दे रहा था कि हुआ है या नहीं। यहाँ पर जो सेक्शन पर अभी ट्रेन हमारी चल रही है कानासर से आगे, यहाँ पर वायरिंग का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन एसटीबीटी और पोल्स का काम पूरा कर लिया गया है।
अभी हमारी ट्रेन जो है वो जामसर में एंटर कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे। और यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर लगाकर उन पर एसटीबीटी लगाकर वायरिंग का काम कर लिया गया है। दोनों ही वायर यहाँ पे जोड़ दी जा चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जामसर के बाद जो है जगदेव वाला रेलवे स्टेशन पड़ता है। ये एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पोल्स लगाकर उन पर एसटीबीटी का काम कर दिया गया, लेकिन वायरिंग का भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जो एसटीबीटी पोल्स के साथ हैं उन पर वायरिंग नहीं हुई, जैसे ये पोल दो निकले। और ये अभी स्टेशन हम स्किप कर रहे हैं, दिरेरा। यहाँ पर भी वायरिंग का काम कर लिया गया है, लेकिन प्रॉपर वायरिंग का काम नहीं किया गया है। सिंगल वायर लगाकर छोड़ी गई है, लेकिन एसटीबीटी एक्सटेंशन पोल्स का काम यहाँ पर कंप्लीट है। मैंने वीडियो में कोशिश की है कि आपको किसी स्टेशन का आउटर पूरी तरह से दिखाई दे। वहाँ तक मैंने वीडियो शूट की है जहाँ तक आपको वायरिंग पोल्स एसटीबीटी का काम थोड़ा सा प्रॉपर दिखाई दे। अभी जो हम स्टेशन स्किप कर रहे हैं वो है दलमेरा। आपको एलएचबी स्टैटिक कोचेज यहाँ पे रखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे पोल्स और वायरिंग का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन जिस लाइन पे एलएचबी कोचेस खड़े किए गए हैं उस लाइन पे कोई वायरिंग का काम नहीं किया हुआ अभी तक। उस लाइन पे अभी तक स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब भी नहीं लगाई गई। कहीं लगाई है, कहीं नहीं लगाई। अभी हमको मिल रही हैं, लेकिन इससे पीछे नहीं लगी हुई थी। वो वायरिंग का काम सीधे ट्रैक पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कर्व पे ही दिखा पाते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग का काम हुआ है, क्योंकि स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को हॉरिजॉन्टल स्थिति में है ये अभी। और अभी हम एंटर कर रहे हैं लूणकरनसर में। यहाँ पे स्टेशन के आउटर में अभी वायरिंग का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पोल्स और एसटीपीटी का काम कंप्लीट है। अभी हम लूणकरनसर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंटर कर रहे हैं। और एंटर करते ही हमें पोल्स दिखाई दे रहे हैं। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये, और तीनों प्लेटफॉर्म पर पोल्स का काम कंप्लीट कर लिया गया है और उन पर एक्सटेंशन लगाकर वायरिंग का काम भी कर लिया गया है, लेकिन वायरिंग को प्रॉपर तरीके से फिट नहीं किया गया अभी। लेकिन लूणकरनसर से जैसे ही हमारा डिपार्चर होता है सूरतगढ़ की तरफ, तो हमें वायरिंग का पूरा काम कंप्लीट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो साइड में लूप लाइन है इस पर भी, और दूसरी साइड भी जो लूप लाइन थी उस पर भी वायरिंग का काम हो रखा है। दोनों वायर डाल दी गई हैं। अभी हम नाथवाना को स्किप कर रहे हैं। नाथवाना स्टेशन पर सारा काम कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन दिखाना रह गया। एसएसबी का काम चल रहा था नाथवाना के आउटर में, वो शूट नहीं हो पाया, लेकिन वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है अभी।
अभी हमारी ट्रेन जो कर्व ले रही है, इस पर आप जैसा देख सकते हैं वायरिंग का काम यहाँ पर भी कंप्लीट है। दोनों वायर लगा दी गई हैं। अभी हम अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है महाजन रेलवे स्टेशन में। ये नॉन स्टॉपेज रेलवे स्टेशन है इस ट्रेन का। और आप साइड में लूप लाइन में देख सकते हैं वायरिंग का काम कंप्लीट है। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें हैं और सभी लाइनों पर वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। सेम इसी में भी लूणकरण की तरफ एक एसएसबी का कार्य हो रहा है, जो कि इसमें भी शूट नहीं हो पाया है, लेकिन वो कार्य अभी चल रहा है। बाकी सारा काम पोल्स पर नंबरिंग का और वायरिंग का सारा कंप्लीट कर लिया गया है यहाँ पर। और महाजन के बाद हमारी ट्रेन स्किप कर रही है अभी अर्जन सर को, और यहाँ पर भी काम सारा कर लिया गया है। यहाँ पर वायरिंग नंबरिंग सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन एसएसबी का काम यहाँ पर भी अभी चल रहा है। ओवरऑल मैंने जो इस रूट पे देखा है वो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि लूणकरण सर से लेकर बिरदवाल तक वायरिंग का काम कंप्लीट है, लेकिन एसएसबी का काम अभी जगह जगह चल रहा है। जिस किसी भी स्टेशन पर हो रहा है ये लूणकरण सर से लालगढ़ तक पोल्स और एसटीबीटी का काम कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन उन पर वायरिंग नहीं की गई है। और लालगढ़ यार्ड में और स्टेशन पे अभी कोई फाउंडेशन या पोल्स का काम नहीं हुआ है। अर्जन सर के बाद अंधेरा काफ़ी हो गया था तो कुछ शूट हो नहीं पाया, इसलिए कुछ दिखा नहीं पाया। लास्ट में बीकानेर जंक्शन की कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर रहा हूँ जिसमें पोल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।